तो डीएसपी पर आरोप लगाने वाले दीपक टंडन ने एनडीटीवी को बताया कि 201 में उनकी डीएसपी कल्पना वर्मा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच करीबियां बढ़ती गईं और इस दौरान दीपक ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर करोड़ों रुपए देने का दावा भी किया है। महिला पुलिस अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग में रहे दीपक टंडन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि अभी दीपक टंडन बड़ी चर्चा में। उन्होंने शिकायत की है पुलिस में, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है कि वो एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ प्रेम संबंध में थे और उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए। दीपक जी, कौन है वो महिला अधिकारी, कब से आप संपर्क में आए और थाने में क्या शिकायत की है? कल्पना वर्मा डीएसपी है। वो 2021 में मेरे होटल वेलकम सी में आए और यही मुलाकात हुआ, फिर नंबर का आदान प्रदान हुआ, फिर परिचय धीरे धीरे बढ़ते गया। बढ़ने के बाद मेरा मतलब बहुत ही नज़दीकी बढ़ गया था। उसके बाद इस बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया रायपुर सीएसपी बनी माना का। फिर बहुत ही ज़्यादा 2 घंटा 4 घंटा मेरे पास बैठना उठना था। कुछ प्लान करते थे, कुछ बिजनेस का वो प्लान करते थे। तो मतलब ठीक है, फिर भाई उसका बेरोजगार था तो मैं एटमॉस्फेरिया होटल परचेस करके 42.5 लाख रुपए उनको पेमेंट दिया हूँ और जो उसको भाई को संचालित करने के लिए अभी चला रहा है वो। अच्छा, कितने रुपए जो है ना आपने उनके ऊपर खर्च किए और फिर ये आपके जो रिश्ते थे उसमें खटास कैसे आई? देखिए, मैं लगभग उनको 2 करोड़ रुपए कैश दे चुका हूँ कच्चे में और 30 लाख रुपए अकाउंट में हेमंत कुमार वर्मा उनके पापा जी हैं उनके खाते में डाला हूँ और 12.5 लाख रुपए होटल के लिए उस समय दिया था। प्लस उसके बाद गोल्ड भी दिया, डायमंड का रिंग भी दिया, बहुत सारे सामान दिया। मेरा हाई राइडर मेरे मिसेस के नाम से रजिस्टर्ड है, वो भी रखे हुए हैं 2 साल से। अच्छा, तो थाने में शिकायत की है तो क्या शिकायत की और थाने से क्या आपको कहा गया? थाने में मैं 2 महीने से लगभग शिकायत किया हुआ है, रिसीविंग है मेरे पास उसका। और थाना प्रभारी का कहना ये था कि आपस में आप दोनों का मधुर संबंध रहे हैं तो आपस में निपट लीजिए या समझौता कर लीजिए या बात कर लीजिए। मतलब ठीक है सर, मतलब वेट करते हैं। उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। थाना प्रभारी 2 बार उसके भाई को बुलाया गया, फिर अभी तक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया और शिकायत अभी भी पेंडिंग है उसमें। अच्छा, आपके खिलाफ आपकी पत्नी के खिलाफ भी क्या हुआ? मेरे मिसेस के खिलाफ वो मुआ थाने में उन्होंने फर्जी तरीके से झूठा शिकायत किया था, जिसको मैं काउंटर करवाया और उसमें किसी प्रकार का सत्यता नहीं पाएगा। तो थाना प्रभारी का कहना था ये हमारे विचाराधीन से बाहर है, आप लोग आपस में निपट लीजिए। तो क्या महिला पुलिस अधिकारी आपसे शादी करना चाहती थी? जब आप की उनसे दोस्ती हुई तो प्रपोजल किसने दिया? देखिए, प्रपोजल हम दोनों के बीच में आपसी संबंध थे, बहुत अच्छा प्लान कर रहे थे तो दोनों तरफ से घनिष्ठता बढ़ गया था। तो वो चाहता था कि मेरी मिसेस से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। तो आपने मना कर दिया? जी बिल्कुल मना कर दिया मैंने। तो फिर उन्होंने आपकी पत्नी के खिलाफ क्या शिकायत की? हाँ, पत्नी के खिलाफ 2 बार मोबाइल से उनके दोनों के बीच में झड़प भी हुआ, बातचीत भी हुआ। फिर उन्होंने तो क्या यही वजह बनी कि वो आपने शादी करने से मना कर दिया, पत्नी को तलाक नहीं दे रहे थे, तो आपके रिश्ते खराब यहीं से हुए? बहुत सारे रीजन थे। लड़ाई तो इनके वजह से भी हुआ, उसके कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा मुझे मानसिक झेलना पड़ा। घर में भी मेरे वाद विवाद की स्थिति पैदा हुआ। प्लस दोनों को मेंटेन करने के चक्कर में मैं थोड़ा मानसिक टेंशन में आ गया था। वजह ये था कि मैं इतना पैसा लुटा चुका था और धीरे धीरे कम बैक भी नहीं हो रहा था पैसा। पैसा मैं 2 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया, सामान भी दे दिया, सब कुछ दे दिया और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे एक झटके में मतलब साइड लाइन करना, ये मेरे को समझ नहीं आया उनके बर्ताव। अच्छा, आपको साइडलाइन अचानक जब आपने मना किया उसके बाद आपसे बातचीत करना बंद कर दिया? बातचीत उसके बाद भी चल रहा था मेरा, पर बीच में हम लोग के बीच में ना घर में मैं गया हुआ था। उस बीच में दोनों भाई और उसकी सिस्टर मेरे को घर लेके गए थे, बुलाया कि क्या है कैसा है रात को। तो ऐसी बातचीत हुआ तो बोले आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो उनको बुरा लग गया उनके घर में, मतलब देख लिए तो उस वजह से मुझे वो बातचीत बंद कर दी, मेरे घर में बदनामी हो रही है करके। अच्छा, तो आप अब क्या चाह रहे हैं कि जो आपने पैसा खर्चा किया है वो आपने कच्चे में दिया है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट साक्ष्य है, जो जो पैसा दिया है उसका रिसीविंग है। उन्होंने मुझे रिसीविंग भेजा है कि इतना पैसा प्राप्त कर लिया है, वो भी है, व्हाट्सएप चिप्स है, डॉक्यूमेंट्स है, प्लस जो 1 नंबर में दिया हूँ पैसा वो तो प्रूफ है एविडेंस के साथ। थाने से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, पुलिस विभाग से? फिलहाल अभी तो नहीं मिला है, पर आश्वासन दिया गया कि जल्दी इसका जांच करके हम आपको आगे बताएंगे करके। ये थे हमारे साथ दीपक टंडन, जिन्होंने थाने में शिकायत की है कि इनका एक महिला डीएसपी के साथ प्रेम
संबंध थे, इन्होंने करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए और वो दबाव बना रही थी कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दें और उनसे शादी करें, लेकिन उसके बाद इनके संबंध खराब हुए और अब इन्होंने थाने में शिकायत की है। हालांकि अभी इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और दीपक टंडन का ये कहना है कि जो उन्होंने शिकायत की है उस आधार पर कार्रवाई की जाए। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।